नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात का इंतजार हम लोग पिछले 5 वर्ष से कर रहे थे, अब लगता है कि वो इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन छुप छुप के सारा काम चल रहा है। सीबीआई कुछ बता नहीं रही है। सीबीआई को लीगल नोटिस गया था, उसका कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन चुपके से पटना के सीबीआई कोर्ट में एक मैटर लिस्ट हुआ। 29 अगस्त को सुनवाई की तारीख थी। कुछ पता नहीं उस दिन क्या हुआ, लेकिन 3 सितंबर और 10 सितंबर को एक कितने 10 अक्टूबर को 3 सितंबर और 10 अक्टूबर को ये 2 तारीख लगी है, पहले से ही तय है। इस दोनों दिन सुनवाई के लिए हियरिंग फॉर कॉग्निजेंस रखा गया है, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सीबीआई ने सुशांत केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया या सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है। और अगर चार्जशीट फाइल किया है तो किसके खिलाफ चार्जशीट फाइल किया है? सुशांत के पिता ने जो केस दर्ज किया था उसमें था एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का अगेंस्ट रिया चक्रवर्ती। और आज मैं आपको ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं। बेंगलोर से और गोवा से, खासतौर से गोवा से मुझे एक बहुत बड़ी जानकारी मिली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या खेल चल रहा है। तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता का एफआईआर था एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। तो क्या सीबीआई ने जांच किया और जांच करके अपना क्लोजर रिपोर्ट दिया? और उस क्लोजर रिपोर्ट में वो क्लोजर रिपोर्ट है या चार्जशीट है, ये स्पष्ट नहीं है। एक के बाद एक नोटिसेस जा चुके हैं सीबीआई को। हमारे वकील जो नीलेश ओझा हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन है, उनके तरफ से बाकायदा लीगल नोटिस सर्व हुआ है सीबीआई को कि आपने अगर सुशांत केस में कोई क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है तो उस क्या रिपोर्ट है उसकी कॉपी मुझे दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं है। लीगल नोटिस गया है सारे मीडिया हाउस को, इंक्लूडिंग टॉप मीडिया हाउसेस, कि अगर आपने झूठी खबर चलाई है बांद्रा कोर्ट का हवाला देते हुए कि बांद्रा में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो क्लोजर रिपोर्ट है वो असल में खिलाफ है क्लोजर रिपोर्ट। मतलब उसमें सीबीआई ने तहकीकात की, सीबीआई ने जांच करके ये पाया कि रिया चक्रवर्ती ने जो आरोप लगाए थे सुशांत की बहनों के ऊपर और दिल्ली के एक डॉक्टर तरुण कुमार के ऊपर कि इनके द्वारा जो रॉन्ग मेडिकेशन दिया गया उससे सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुआ और सुशांत ने आत्महत्या की। ये जो कंप्लेन था रिया चक्रवर्ती का, ये पूरी तरह से फॉल्स था, झूठी थी और इसके मुतल्लिक सीबीआई ने जांच करके अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। अब डिफरेंस है क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट और चार्जशीट, इस तीनों में फर्क है। अगर फाइनल रिपोर्ट है तो उसमें उनका ये स्पष्ट होगा कि फाइनल रिपोर्ट में फाइंडिंग क्या आई। क्लोजर रिपोर्ट में यह हो गया कि सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला और ये केस को सीबीआई क्लोज कर रही है। फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दे दिया है और उसमें इन इन के खिलाफ जो है वो उनका इशारा है कि ये लोग की और जांच होनी चाहिए या बात होनी चाहिए। इसको लेकर के कॉग्निजेंस हो सकता है। तो क्लोजर रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट दोनों में एक प्रकार से फर्क है, बहुत ही माइन्यूट फर्क है। और उसी प्रकार से अगर आप चार्जशीट फाइल कर देते हैं तो फिर तो चार्जशीट ही हो गया। मतलब आप चार्ज कर रहे हैं कि भाई फलाना फलाना व्यक्ति के खिलाफ हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया। अब सवाल है कि 3 सितंबर को सुनवाई किस चीज पर हो रही है? हमने अभी अपने बहुत सारे वकीलों को लगाया। कल मंडे था, कल पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही हमारी जानकारी मिली एसएसआर वॉरियर की तरफ से ये सूचना मिली है, मैं ये भी आपको बताऊं, उनके तरफ से ये सूचना मिली है, मेरे जो सोर्स हैं, और उसके बाद मैंने अपने लॉयर्स को वहां पर एक्टिवेट किया है। उम्मीद करता हूं कि कल तक हमें ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि सीबीआई ने ये जो रिपोर्ट फाइल किया है वो असल रिपोर्ट है क्या। लेकिन सीबीआई इस बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अगर सीबीआई ने कोई रिपोर्ट पटना कोर्ट में दाखिल किया, उसको अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया, लेकिन
सीबीआई ने जो बांद्रा कोर्ट में रिपोर्ट दायर किया, उसको अपने वेबसाइट पर भी डाला, उसके बारे में बताया भी। लेकिन पटना कोर्ट में पटना सीबीआई कोर्ट में जो कुछ भी वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसकी जानकारी सीबीआई ने अभी तक कहीं नहीं दी है। तो फिर ये छुप-छुप करके खेल क्यों खेला जा रहा है? सीबीआई चाहती क्या है? सीबीआई इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है या सीबीआई इस मामले को दफा-दफा करना चाहती है? इसमें कहीं भी मीडिया में कोई खबर नहीं आई कि सुशांत केस को लेकर के कोई सुनवाई 3 सितंबर को रखी गई है। मतलब कल सुनवाई होनी है। इस पर कोई खबर नहीं है। 29 अगस्त को जो सुनवाई हुई, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो फिर ये क्या कहा गया? कैसे कहा जा रहा है? और किसको कहा जा रहा है? किसके लिए कहा जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सीबीआई ये खेल क्यों खेल रही है? खैर, जो भी मामला हो, 3 सितंबर की तारीख अगर आ गई तो आ गई है। अब आटा दाल का भाव पता चल जाएगा कि सीबीआई ने क्या जांच की है और किस मुद्दे पर सीबीआई हियरिंग चाहती है। अब इसमें क्या-क्या प्रकरण उठ सकता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक दिशा केस में मामला आगे बढ़ चुका है। सुशांत केस में फाइंडिंग्स अगर कुछ भी आई है, अगर वो चार्जशीट है, तो चार्जशीट पर तो समझिए फिर तो मामला ही पलट गया, चार्जशीट दायर हो गया और हमें पूरा यकीन है कि वो चार्जशीट ही होगा और इसीलिए सीबीआई धीरे से इसको कोर्ट में डाल दिया और इसकी खबर नहीं आई। लेकिन टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर सितंबर में सुशांत केस की सुनवाई शुरू हुई पटना की अदालत में और कोई मीडिया उठाए ना उठाए, क्यूबाइब नेटवर्क का तो ये कैंपेन है। क्यूबाइब तो इसको उठा ही रही है लगातार पिछले 4 वर्षों से 3 वर्षों से। तो क्यूबाइब के नजर में डालने के लिए सीबीआई ने ये काम किया है कि क्यूबीआई के पास ये सूचना है और क्यूबाइब इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करे, जनता को बताना शुरू करे। मेरा ये हंच कहता है, जिसके बारे में सुशांत की बहनों ने कई बार, आपको याद होगा कि जब एएनआई के एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया था सुशांत के पिता से, उसके बाद सुशांत की बहन प्रियंका सिंह का एक ट्वीट आया था और उसमें उन्होंने एएनआई के प्रमुख स्मिता प्रकाश की बड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यू पीपल आर वल्गर, यू पीपल आर वल्चर, नॉट वल्गर, सॉरी, यू पीपल आर वल्चर और आप जो हैं वो मांस खाना चाहते हैं। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों के साथ खड़े हो गए हैं। आपके पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हालाँकि बहुत हार्श शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। मैं समझता हूँ कि इसमें स्मिता प्रकाश की कोई गलती नहीं थी क्योंकि जब पीआईएल फाइल हुआ था, पीआईएल फाइल हुई थी मुंबई हाई कोर्ट में, उसके बाद उनके रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचे थे और फिर वो पीआई हम लोगों की तरफ से फाइल हुआ था। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से और क्यूबाइब उसमें पूरी तरह से एक पार्टनर के रूप में काम कर रही थी। तो उस पीआईएल के बाद स्मिता प्रकाश ने अपने रिपोर्टर को वहां पटना में सुशांत के पिता के घर पे भेजा था। वो इंटरव्यू उनका आया था। मैं समझता हूं कि प्रियंका का जो कुछ भी ये बयान था थोड़ा सा हार्श है। हालांकि मैं समझ सकता हूं उनकी नाराजगी, एक बहन की नाराजगी, एक भाई की मृत्यु पर राजनीति हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है और उसको भी क्यूबाइब नेटवर्क ने ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज किया और खास तौर से महाराष्ट्र सरकार के बारे में बताया कि महाराष्ट्र में सुशांत और दिशा को न्याय नहीं मिल सकता है। यह भी क्यूबाइब नेटवर्क ने पहली बार कहा और क्यूबाइब नेटवर्क ने ही आपको यह बताया कि सुशांत और दिशा के केस को यूपी ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी हो रही है और लगातार हम अपने वकीलों से संपर्क में हैं। बार बार हम बात कर रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाए, कितना वक्त महाराष्ट्र सरकार को दिया जाए इस मामले में रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब शैलेंद्र नगरकर घूम रहे हैं। अभी तक सितंबर में जो 29 अगस्त की तारीख थी उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गया, आपको मालूम है। 29 अगस्त को छुट्टी डिक्लेयर हो गया। उस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग होनी थी। शैलेंद्र नगरकर को जवाब देना था, सरकार को जवाब देना था, लेकिन हियरिंग कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। इसको लेकर के भी क्यूबाइब नेटवर्क ने ये सारी बात बताई। कल आपको हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे सरकार की सीक्रेट प्लानिंग हो रही है कि सुशांत और दिशा के मामले में अगर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में कोई गड़बड़ी होती है या महाराष्ट्र पुलिस आनाकानी करती है तो उसकी हियरिंग उत्तर प्रदेश में हो और उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की पुलिस है तो उत्तर प्रदेश में सारा मामला ठीक हो जाएगा।
और कम से कम हियरिंग तो ठीक से होगी। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के हाथ में सुशांत और दिशा की इंक्वायरी नहीं है। दिशांत और सुशा की इंक्वायरी मुंबई पुलिस के पास है। जो कुछ भी करना है मुंबई पुलिस को करना है। लेकिन मुंबई पुलिस का जो रिप्लाई इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ हाई कोर्ट में आएगा, तो यहां जज को तो कोई मतलब नहीं होगा, वहां तो खतरा है। लेकिन मैं ये सवाल महाराष्ट्र में मुंबई हाई कोर्ट के जजों के ऊपर बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। न्याय के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरा भरोसा है मुंबई हाई कोर्ट पर। हमें मुंबई हाई कोर्ट के माननीय जजों पर पूरा भरोसा है। किसी भी कीमत में हम उनके ऊपर आशंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो पुलिस फाइंडिंग वहां पर देगी, उसी के आधार पर जज महोदय काम करेंगे। लेकिन जज महोदय के पास हम लोगों ने, खासतौर से क्यूवाइब नेटवर्क ने जो पहले ब्रेक किया था दिशा के की हत्या का जो फोटोग्राफ हमने सबसे पहले देश में आपके सामने लाया था, उसके बाद सारी मीडिया ने उसे दिखाया था, आपको मालूम होगा। वो फाइंडिंग्स अदालत के पास मौजूद है। और उसके बाद एन नंबर ऑफ जो कुकर्म है ठाकरे का, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बाप बेटे के कुकर्म को सीबीआई ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करती रही है। अब इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। क्या प्रियंका की बात फिर एक बार साबित होगी? जो प्रियंका आशंका व्यक्त कर रही है कि बिहार में चुनाव के पहले इस मामले को यकायक हियरिंग के लिए लाया गया। मार्च में सबमिशन है सीबीआई की पहली रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में, मार्च 2025 में। और उसके बाद लगातार हम लोग ये डिमांड करते रहे कि क्या पटना सीबीआई कोर्ट में कोई रिपोर्ट सीबीआई ने दर्ज किया है, जानकारी नहीं थी। यकायक 29 अगस्त को एक हियरिंग शेड्यूल हो जाती है, चुपके से। कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यूवाइब के पास, किसी मीडिया में, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, किसी प्रिंट में, किसी सैटेलाइट चैनल में कोई खबर नहीं। बस 29 अगस्त को एक हियरिंग शेड्यूल्ड हो जाती है पटना के सीबीआई कोर्ट में, और मामला है सुशांत केस। अब ये यहां से सवाल उठता है कि क्या इसमें राजनीतिक नफा नुकसान को भांप करके सारे मूवमेंट किए जा रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए दोबारा इस मुद्दे को वहां पर फ्लैग कर दो। क्यूवाइब ये नहीं चाहता है। क्यूवाइब चाहता है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले, दिशा के परिवार को न्याय मिले, और पहले दिशा के परिवार को न्याय मिले, क्योंकि पहले दिशा की मौत हुई है और दिशा का ब्रूटल मर्डर हुआ है। दिशा का बलात्कार करके हत्या की गई है, और उस पर मुख्यमंत्री के बेटे के शामिल होने की बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें पूरा गैंग है मुंबई का, पूरा दाऊद गैंग उसमें इन्वॉल्व है, और उसको एक्सपोज किया क्यूवाइब नेटवर्क ने। सारे के एक्सपोज करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं या मुंबई के चीफ सेक्रेटरी, सबको हाईकोर्ट की नोटिस जा चुकी है। अगर बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 सितंबर की हियरिंग प्लान्ड है, तो मैं आपको वचन देता हूं मित्रों, हमारी टीम कल पटना में सीबीआई कोर्ट में मौजूद रहेगी, और जो कुछ भी वहां पर चलेगा वो हम आपको बताएंगे। हमने अब भी कुछ देर पहले अपने एक एडवोकेट फ्रेंड से बात की है पटना में, और वो निश्चित रूप से कल की हियरिंग में वहां पर मौजूद रहेंगे। अब 3 सितंबर के बाद अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है। अब ये मामला असल में है क्या? सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, या सीबीआई ने कोई ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिया है? ये सब पता चलेगा जब वहां से कुछ कंफर्म हो। कंफर्म ही नहीं हो रही ये बात, और मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज मैं सिर्फ आपको इतनी ही बात पर रखूंगा कि सीबीआई ने कोई रिपोर्ट पटना के सीबीआई कोर्ट में दर्ज की है, दाखिल की है। वो रिपोर्ट है क्या, ये बताऊंगा। और क्या ये पूरा मूव बिहार में चुनाव को ध्यान में रख करके किया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? एक खास जाति विशेष के वोट को लिया जाएगा, या पूरे यंगस्टर में? क्योंकि सुशांत एक बिहार के बहुत ही चर्चित चेहरे थे, पूरे देश के चर्चित चेहरे थे वो, लेकिन बिहार से वो आते थे। सुशांत की ब्रूटल हत्या हुई है, क्यूवाइब नेटवर्क लगातार ये कहता रहा है। और अभी हमने कल एक दिन पहले आमिर खान के वकील, आमिर खान नहीं, शाहरुख खान के वकील, आर्यन खान के वकील माननीय रईस खान की मैंने बात की थी, कि उन्होंने सीधे पॉडकास्ट में कहा, नो इट वॉज नॉट ए मर्डर, it is a suicide. How come she is saying that it is a suicide? How come?
She cannot until unless court has not declared, and we raise the issue on some facts, on some evidence. हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो उस हम अगर हत्या कह रहे हैं तो हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये मर्डर है और उसके लिए तथ्य दे रहे हैं। जांच करके दिखाओ। तुम छुप करके कह रहे हो। अच्छा, वो वकील खुद कह रही हैं कि मैं उसमें डिफेंस की एक लॉयर हूं, और वो डिफेंस कौन है? उसमें एक एनआरआई है, उसका नाम भी वो नहीं बता रही है। सुशांत केस के डिफेंस की वो लॉयर हैं। और लेकिन उनको डर लग रहा है समीर बानखेड़े से। वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो इतने बड़े ऑफिसर हैं, उनसे उनको डर लग रहा है। उनका नाम लेने में बच रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि समीर बानखेड़े को मुंबई के हर कुकर्म की जानकारी है, और 3000 पेज का चार्जशीट उन्होंने फाइल किया है, और समीर बानखेड़े का एफिडेविट भी आएगा अभी कोर्ट में। तो उनको ये मालूम है, माननीय रईस खान साहब मोहतरमा को, कि समीर बानखेड़े के बारे में कुछ नहीं बोलना। वो सेलिब्रिटी ऑफिसर है और उसको किसी से डर भी नहीं लगता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, समीर बानखेड़े से उनकी जो इतनी हॉबनॉबिंग है, वो डर किस बात का है? क्योंकि मुंबई के एक एक गली, एक एक बंगले की जानकारी समीर बानखेड़े को है कि कहां ड्रग का रैकेट चल रहा है। और सेलिब्रिटी लॉयर टैटू के साथ अपीयर होती हैं। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लॉयर को देखा है जो टैटू लगा करके आती है और बिग बॉस में भी जाती है। तो ऐसे लॉयर को तो मैं भी बहुत रेस्पेक्ट के साथ देख रहा हूँ। मेरा भी उनको बहुत ही अदब के साथ मैं उनको अ, उनका नाम ले रहा हूँ, माननीय रईस खान जी का। लेकिन बिहार चुनाव के पहले अगर कोई साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मैं इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करूंगा, पूरी तरह से बेनकाब करूंगा। बिकॉज वी क्यूबाई बिलीव इन द कंप्लीट जस्टिस इन द केस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मर्डर और दिशा सालियान मर्डर केस। हम इनकम्प्लीट जस्टिस मुझे नहीं चाहिए। सुनवाई शुरू हुई है। 3 सितंबर को किस बात पर होगी, सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैं कल आपके सामने आऊंगा। लेकिन तारीख अब आ रही है तो आने देते हैं। भला आपका ही होगा, देश की जनता का ही होगा, जो न्याय के लिए इंतजार कर रही है। क्यूबाइब की लड़ाई अभी जारी है। थोड़ी देर बाद बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। माननीय सलमान खान जी की मुलाकात हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ। माजरा क्या है बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।